हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम आज थोड़े से सैड हैं क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिससे हमारा मन उदास हो गया। मतलब कि छोटी सी मिस्टेक की वजह से नुकसान हो गया है हमारा। तो अभी मैं अपना मतलब शाम से अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मेरे शाम के बर्तन हैं जो मैं धो रही हूँ। और आज था सावन का सोमवार। तो मतलब ऐसी चीज़ें होना ऐसे दिन में, और आज मेरा फास्ट था। तो मुझे पता है ऐसा लगता है कि शायद हमसे कोई भगवान की सेवा में मिस्टेक हो गई या कुछ कमी रह गई, जिससे मतलब कितनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या हो गया है। तो अभी मैं बर्तन धो रही थी, चाय वगैरह पी लिया है और मेरे हस्बैंड गए हैं ऑफिस। वो मतलब कि बहुत उदास थे, बहुत टेंशन में थे। और लेकिन कहते हैं ना कि घर में अगर बच्चे रहते हैं तो हम बच्चों को देख कर के ना अपनी जो टेंशन होती है, अपनी जो तकलीफ़ होती है वो भूल जाते हैं। और वैसे भी समय तो सबसे बड़ा मतलब मरहम होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो हम धीरे धीरे कोई भी परेशानी हो भूल जाते हैं। बट अगर सामने बच्चे होना तो हम देख कर के कोई भी परेशानी हमारी कम हो जाती, मतलब उसकी जो फीलिंग होती है ना वो हमें कम हो जाती है। और मतलब कि यहाँ पर मैं धो रही थी बर्तन, और मैंने थोड़ी सी क्लिप अपने हस्बैंड की रिकॉर्ड की है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और आप लोग वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है। मतलब कि हम मिडिल फैमिली वाले लोगों के लिए इतनी छोटी सी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमारे लिए ना एक एक पैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम कोई भी चीज़ अगर हमें परचेस करना होता है तो उसके लिए हम 2-3 महीने पहले से अरेंजमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बचा करके रखते हैं, तब जा कर के हम वो चीज़ ले पाते हैं। तो मतलब हमारे लिए ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये बातें बहुत छोटी हों, बहुत कम लगे, और वो लोग मतलब कि मेरा ये वीडियो देख कर के बोले कि अरे इतनी सी चीज़ के लिए ऐसा। बट हाँ, हमारे लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, खास करके उनके लिए जिनके पास मतलब जो इनकम का सोर्स होता है एक ही होता है और खर्चे बहुत सारे होते हैं। आपको मैं बता दूं, यकीन मानिए कि हमारा जो मंथ का लास्ट होता है ना, लास्ट आते आते तक हमें मतलब कि बहुत ही अपने हाथ को बांध कर चलना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें सब्जी लेने तक के लिए सोचना पड़ता है कि अरे आज नहीं लाते हैं, आज का कम पड़ जाएगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन धुल लिया था और यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। मतलब कि मुझे जब भी मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ ना तो यहाँ पर मुझे साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि जो जूठा वगैरह होता है ना चारों तरफ फैल जाता है, तो इसलिए यहाँ पर साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं वही साफ़ कर रही थी और फिर यहाँ पर मैं अपना फेस भी धुल रही थी, क्योंकि शाम का टाइम है। तो फिर इसके बाद जा कर के मैं थोड़े से हेयर वगैरह में कॉम्ब वगैरह करूँगी। और फिर यहाँ पर मैं आपसे मिल रही हूँ 1 घंटे बाद। तो यहाँ पर मेरे बर्तन थे वो भी सूख चुके थे, तो अब मैं इन्हें जाली में मतलब कि जमा रही हूँ। मतलब मैं तुरंत बर्तन नहीं जमाती हूँ, जब सूख जाते हैं तभी जाली में रखती हूँ। तो भी मेरी जाली ना थोड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, मतलब कि तो भी पता नहीं कहाँ से ना धूल वगैरह जम जाती है और बर्तन रखने के वो मतलब कि स्पॉट भी बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये जब ऑफिस जा रहे थे तब का मैंने यहाँ पर क्लिप ऐड किया है। तो हुआ ये है कि मेरे जो देवर हैं उनको कहीं जाना था और उनके साथ एक और थे, तो उनका रिजर्वेशन करना था। तो इनको बोले कि भैया आप रिजर्वेशन कर दीजिए। तो इन्होंने एसी में रिजर्वेशन कर दिया 2 लोगों का, और उनको बताया कि इस दिन का है। फिर जब वो नेक्स्ट डे उन्होंने मतलब शाम को जब वो मोबाइल देखते हैं तो उन्होंने डेट देखा 7 तारीख, और उन्होंने रिजर्वेशन कर दिया था 6 तारीख को जाने का। मतलब कि 6 तारीख का उन्होंने टिकट किया था और उन्होंने देखा 7 को। और मतलब कि मेरे देवर को भी उन्होंने बताया था कि 7 का रिजर्वेशन है, जबकि रिजर्वेशन उन्होंने 6 का कर दिया था, और वो था बस का रिजर्वेशन। तो जब इन्होंने 7 को देखा और फिर देवर को बताया तो वो बोले कि अरे हम लोग तो आज तैयार थे जाने के लिए। तो मतलब कि जब हम कोई भी रिजर्वेशन करते हैं बस में, तो बस के छूटने के
1-2 घंटे पहले अगर हमें कैंसिल कर देते तो वो जो पूरा पैसा होता है हमें रिटर्न हो जाता है। बट अगर दूसरे दिन इन लोगों को दूसरे दिन पता चला और इन्होंने सोचा कि मतलब कल 6 तारीख है और मंडे को 6 तारीख है, जबकि मंडे को 7 तारीख था और इन्होंने 6 का रिजर्वेशन कर दिया था। तो बस यही प्रॉब्लम हो गई। और इन्होंने ना ये जो मैसेज था वो मेरे देवर को भी भेजा था, तो ना तो उन्होंने मैसेज चेक किया कि उसमें डेट क्या डली हुई है और ना तो इन्होंने चेक किया। तो जब इन्होंने देखा तो मतलब कि बताया कि अरे ऐसा हो गया। तो मतलब ऐसा लगता है इतनी छोटी सी मिस्टेक मतलब कि होना मतलब बहुत ही अजीब है। ना तो इन्होंने देखा ना तो देवर ने टिकट देखा और बस हमारा लॉस हो गया, मतलब 3,000 का लॉस हुआ। तो वही थोड़ा सा सैड हो गए थे कि मतलब कि हम एक मतलब कि पैसे बचाते हैं और कि कल हमारी इस काम में आएगा, और इतनी छोटी सी मिस्टेक की वजह से जब वो चले जाते हैं ना तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। चलो कोई मतलब कि वैसे हो गया तो फिर वो भी लगता है, पर अगर अपनी छोटी सी गलती है ना तो बहुत दुख लगता है। और फिर यहाँ पर ये चले गए थे, हो गया ऑफिस, और यहाँ पर मैं बिस्तर लगा रही हूँ, नीचे ही बिस्तर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो। और मेरी बेटी को देखिए कैसे मस्ती कर रही है। और देखिए कब से हम लोग ना नीचे ही सो रहे हैं, मतलब कि हमारे पास इतना बजट नहीं हो पा रहा कि हम एक बेड ला लें। मतलब आप लोग को सुन करके बड़ा अजीब लगेगा, बट हाँ ऐसा है। और मतलब कि अब क्या बताएं आपको, तो जब ऐसी चीज़ें हमारे पास इतनी नीड रहती है मनी की और फिर ऐसे मनी हमारी जो है वेस्ट हो जाती तो बहुत ही दुख होता है। और फिर बस मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी, तो अब कर ही क्या सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। तो बस यहाँ पर मैं बैठी थी बच्चों को पढ़ाने। आई एम ए बॉय, टीडी एंड नीज, head and shoulders, knees and toes to my toes. Head and shoulders, knees and toes. Eyes and ears, mouth and nose. Hands and fingers, flat. चूँकि हम ब्लॉगिंग करते हैं इसलिए हर छोटी सी बड़ी बातें आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो बस मैंने ये अपनी प्रॉब्लम आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।